नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन जिस प्रकार से अपने देश में जिहादियों को काबू में रखता है, जो जिहादी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाते हैं, यहाँ तक कि इन जिहादियों से अमेरिका तक सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिहादियों की चीन में एक नहीं चलती। पूरी दुनिया के नाक में दम कर देने वाले यह जिहादी चीन में दया के पात्र बन जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को चीन की यह बात बहुत पसंद भी है और अब इसी बात की मांग भारत में भी उठने लगी है कि भारत को भी इन जिहादियों पर इसी तरह से काबू पाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, चीन ने जिस हिसाब से वहाँ के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करके मानवता को शर्मसार किया है, हम उसका पूरा विरोध भी करते हैं। अब क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, हमारे देश में एक वर्ग है जिसे एक खास समुदाय के लिए आवाज़ उठाने का और उसे न्याय दिलवाने का बहुत शौक है। और ऐसा नहीं है कि वो उस समुदाय के सभी लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। उइगर मुसलमानों पर तो इनका गिरोह चुप्पी साध लेता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इनके कंठ ही छीन लिए हैं। वहीं जब भारत में कुछ हो जाता है तो ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं और गर्दन उतारने तक की बात करने लग जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले गाजियाबाद की एक वीडियो को सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल किया जा रहा था कि उस वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति को हिंदू समुदाय के लोगों ने मारा पीटा, उसकी दाढ़ी काट दी और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक गुट तुरंत सक्रिय हो गया और इन लोगों ने सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो खबर फैलाई जा रही है वह पूरी तरह से झूठ है, जबकि वास्तविकता में बुजुर्ग को उसी के मजहब के लोगों ने मारा पीटा और इसमें बेमतलब हिंदुओं को बदनाम किया गया। तो भारत में तो झूठ खबर पर लोग अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिलाने आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की आवाज़ तब बाहर नहीं निकलती जब चीन इन्हीं के भाई बंधुओं पर अत्याचार करता है। दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ किसी भी धर्म, जाति आदि से कोई नफरत नहीं करता है, ना ही किसी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसलिए जो गलत है वो गलत है और इसलिए आज हम आपके लिए चाइना में उइगर मुस्लिम लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट हमने पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन आज इसमें और बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। अब आखिर क्या है पूरा मामला, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चीन अपने डिटेंशन कैंपों में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है। उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर से बांधता है, ड्रग देता है, भूखे रखता है। इन कैंपों में ऑफिसर्स महिलाओं का बलात्कार करते हैं, उन पर लगातार नज़र रखते हैं, उन्हें बिना किसी कारण इन कैंपों में बंद कर देते हैं। पहली बार उइगर मुस्लिमों पर जारी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है। 48 पन्नों की ये रिपोर्ट चीन पर मानवाधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगाती है। यौन शोषण से मानसिक शोषण तक डिटेंशन कैंपों में इन 7 तरीकों से होती है क्रूरता। नंबर 1, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और डिटेंशन रखना। चीन के शिनजियांग इलाके में बड़े स्तर पर लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ उइगर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है। इन लोगों को हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ यानी डिटेंशन कैंपों में रखा जाता है। ये कब तक यहाँ रहेंगे, इसकी कोई तय समय नहीं है। चीन की सरकार आतंकी होने के शक पर लोगों को गिरफ्तार करती है। इसके पीछे वैसे तो कोई तर्क नहीं होता, लेकिन कारण कुछ भी हो सकता है। बुर्का पहनने से लेकर दाढ़ी रखने तक, पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं करने से ज़्यादा बच्चे पैदा करने तक, कुछ भी आपकी गिरफ्तारी की वजह बन सकती है। नंबर 2, डिटेंशन कैंपों में होने वाले अत्याचार। चीन इन कैंपों को वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स कहता है। उसका कहना है कि वो इन्हें कट्टरपंथियों के लिए चलाता है। 2019 में चीनी सरकार ने कहा था कि ये कैंप मामूली केसों में शामिल अपराधियों के लिए पुनर्वास केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आतंकवाद के गंभीर या मामूली केसों और चरमपंथी कामों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही केसों में आरोपियों के साथ अक्सर एक जैसा व्यवहार किया जाता है। रिपोर्ट ने इस तरह के डिटेंशन कैंपों में बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों को सही पाया है। नंबर 3, टाइगर चेयर। संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट के लिए इन कैंपों में बंद रहे कई लोगों का इंटरव्यू किया। यहाँ उनके साथ चौंकाने वाली घटनाएं भी लोगों ने बताई। उन्होंने बताया कि उन्हें टाइगर चेयर पर बांधकर इलेक्ट्रिक बैटन यानी बिजली के डंडों से पीटा गया। लोगों ने यह भी बताया कि बिजली के डंडों से पीटने के दौरान उन पर पानी भी फेंका गया। उन्हें लंबे समय तक अकेले रखा गया। घंटों तक छोटे स्टूलों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। 2/3 से ज़्यादा लोगों ने कहा कि डिटेंशन कैंपों में भेजने से पहले उन्हें पुलिस स्टेशनों में बंद रखा गया। यहाँ उन्हें टाइगर चेयर्स पर बांधकर पीटा जाता था। नंबर 4, लगातार नज़र रखना। संयुक्त राष्ट्र को लोगों ने बताया कि उनके सेल में 24 घंटे लाइट जली रहती थी।
इससे उन्हें सोने में दिक्कत होती थी और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। उन्हें पूजा करने और अपने धार्मिक नियमों को मनाने की मनाही थी। वे अपनी भाषा में बात भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें रैप सॉन्ग गाने और याद करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की तारीफ करने वाला एक गीत है। नंबर 5, डिटेंशन कैंपों में लोगों का खाना नहीं। डिटेंशन कैंपों में लोगों को खाना नहीं, ड्रग दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि चीन के इन डिटेंशन कैंपों में लोगों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उन्हें लगातार भूखा रखा जाता था। इसके चलते यहाँ रहने के दौरान वे बेहद कमजोर हो जाते हैं। लोगों को यहाँ इंजेक्शन या गोलियों के जरिए ड्रग्स दिए जाते थे, जिसे खाने के बाद उन्हें बहुत सुस्ती महसूस होती और नींद भी आती थी। नंबर 6, यौन शोषण। इन कैंपों में महिलाओं ने यौन शोषण और बलात्कार की बात भी अपने इंटरव्यू में कही है। उन्होंने बताया कि कैंप के गार्ड पूछताछ के दौरान ओरल सेक्स करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। उनके कपड़े उतारने के लिए ज़बरदस्ती की जाती। इन कैंपों में महिलाओं के ज़बरदस्ती गायकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते। एक महिला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये टेस्ट सभी लोगों के सामने किए जाते थे। लोगों के सामने उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। नंबर 7, मेंटल टॉर्चर। लोगों के यहाँ रहने का कोई समय तय नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग औसतन 18 महीने यहाँ बंद रहते हैं। उन्हें अपने परिवार से बात नहीं करने दी जाती। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि लोगों ने इन कैंपों को साइकोलॉजिकल टॉर्चर कहा है। यहाँ की स्थिति को देखते हुए लोग डर जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो कब तक यहाँ रहेंगे। चीन ने रिपोर्ट को अमेरिका और पश्चिमी देशों की साजिश बताया। चीन पर सालों से 10 लाख से भी ज़्यादा उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखने का इल्जाम लगता रहा है। वहीं राजधानी बीजिंग ने हमेशा इन्हें नकारा है। चीन का दावा है कि वो चरमपंथियों के लिए इस तरह के वोकेशनल सेंटर चला रहा है। चीन ने हर बार की तरह एक बार फिर इन आरोपों को झूठा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तथाकथित जरूरी रिपोर्ट अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने बनाई है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी और बेकार है। अब जान लेते हैं कि उइगर मुसलमान हैं कौन। उइगर मुसलमान तुर्की भाषा बोलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनकी संस्कृति बीजिंग से ज़्यादा मध्य एशिया के देशों से ज़्यादा मिलती है। तकरीबन 1.2 करोड़ उइगर चीन के शिनजियांग इलाके में रहते हैं। कुछ उइगर मुसलमानों ने पहले चीन की सरकार का विरोध किया था। ये लोग पूर्वी तुर्किस्तान बनाना चाहते थे। उनका आरोप है कि चीन उनके धर्म और संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। विकास के नाम पर उन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही चीन के बहुसंख्यक समुदाय हान को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्हें इस इलाके में बसाने के लिए भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। उइगर लोगों पर क्यों अत्याचार कर रहा है चीन? चीन के अत्याचार का एक बड़ा कारण है शिनजियांग इलाके पर कब्जा जमाए रखना। यह इलाका चीन के व्यापार को पूरी दुनिया से जोड़ता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।